हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत से बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ता है और वह ठीक से खाना ही नहीं खाते, मतलब कि उनको भूख ही नहीं लगती। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चों को भूख नहीं लगती है, मतलब कि भूख कम हो जाती है। और आज की हम इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिसके कारण बच्चे का वज़न बढ़ने लगे। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती तो बच्चे के पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे और बच्चा अगर कुछ भी खाना खाता है, उसमें मतलब बच्चे को खाने में जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वह आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला पार्ट तो कीड़े ही खा जाते हैं, जिसके कारण बच्चे का वज़न भी कम होने लगता है। पेट के कुछ कीड़े तो आरबीसी को अपना शिकार बनाते हैं, जिसके कारण खून की कमी हो सकती है, एनीमिया की शिकायत हो सकती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में खेलते हैं या फिर मिट्टी को अगर खा भी लेते हैं तो उसके कारण भी कई बार पेट में कीड़े हो सकते हैं। अगर बच्चे ज़मीन में गिरी हुई चीज़ उठा के खा लेते हैं तो उसके कारण भी उनको यह समस्या हो सकती है। बच्चे को नीचे की गिरी हुई चीज़ बिल्कुल भी खाने मत दीजिए और खाना खाने से पहले उनका हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। हर 6 महीने के अंतराल में बच्चे को पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवाई पिलाई जाती है। आंगनवाड़ी के जो वर्कर होते हैं वह भी इस दवाई को देते हैं। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उस दवा का नाम है एल्बेंडाजोल। इसका सिरप भी आता है और टैबलेट भी आती है, पर डॉक्टर से पूछ के ही आपको लेना है इसके डोज वगैरह। अब बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हो सकता है बच्चे को थोड़ी पेट में गैस बनने लगे या नौजिया जैसे लगने लगे, तो इतना कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। आप बच्चे को दे सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वज़न भी घटने लगेगा, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ये सब लक्षण हैं अगर पेट में कीड़े होंगे तो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है भूख ना लगने का कि आयरन की कमी होना। अगर बच्चे को आयरन की कमी होगी तो बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी और बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, वह खाना भी ठीक से नहीं खाएगा, मतलब कि बच्चे का बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा अगर आयरन की कमी होगी तो। आप बच्चे को आयरन की सप्लीमेंट भी दे सकते हैं या फिर आयरन रिच डाइट भी दे सकते हैं, ऐसी डाइट जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। बच्चे को 4 महीने के बाद से आयरन के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को आयरन की कमी है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं और डोज वगैरह भी वह आपको बता देंगे। अगर आपका बच्चा 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आप उसको आयरन रिच डाइट भी दे सकते हैं, ऐसी डाइट जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में हो। बात करेंगे आयरन रिच डाइट में क्या क्या आता है, तो जैसे आप पालक दे सकते हैं, जैसे आप पालक का सूप दे सकते हैं और गाजर दे सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसी चीज़ें देना है जिसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में हो। चुकंदर दे सकते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो हो सकता है बच्चे को कब्ज की समस्या हो। अब बच्चे को कब्ज बन रहा है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर बच्चे को कब्ज बन रहा है तो इसका मतलब है फाइबर की कमी। बच्चा ऐसे फूड नहीं खा रहा है जिसके अंदर फाइबर हो, तो इस समय क्या करना है, आपको फाइबर वाले फूड आपको उसको खिलाना है। अगर फाइबर की कमी होगी तो बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी और कब्ज भी बनेगा। अगर आपके बच्चे को कब्ज बन रहा है तो आपको दूध में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी और उसकी जगह आप थोड़ा बहुत दही भी दे सकते हैं बच्चे को। दही ताज़ा हो और ज़्यादा खट्टा ना हो। साथ ही आपको बच्चे की डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे फूड आपको देना है जिसमें फाइबर हो। आप बच्चे को पालक दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, शक्करकंद दे सकते हैं। ओट्स और दाल का सेवन भी बच्चे कर सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर बच्चे को कब्ज बन रहा है तो बच्चे को ज़्यादा ऑयली खाना नहीं देना है खाने के लिए, और बाहर की जैसे चिप्स वगैरह होते हैं या फिर मैदे की कोई भी चीज़ होती है तो बच्चे को नहीं देना है जिससे कब्ज बने। ध्यान रखें कि बच्चा पानी में कमी ना रखे। अगर वह पानी में कमी रखेगा, अच्छे से पानी नहीं पिएगा, तो इसके कारण भी बच्चे को कब्ज बन सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छा खासा दूध पीता है तो उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। दूध में देखिए प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, बाकी आयरन तो नहीं होगा। इसलिए बच्चे को ऐसी डाइट भी देना है जिसमें आयरन हो। अगर बच्चे के अंदर आयरन की कमी होगी तो बच्चे को कमज़ोरी आ जाएगी और वह चिड़चिड़ाने लगेगा, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए उसको दूध तो ठीक है देना है, वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ आपको सब्जियां भी देनी है, आयरन रिच डाइट भी देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूध भी देते हो
तो बच्चा फिर खाना भी कम खाएगा। तो इसलिए देखो, अगर ज़्यादा दूध आप दोगे तो बच्चे को कब्ज भी बनेगा और उसमें आयरन भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको दूध दीजिए, पर उसके साथ साथ आपको उसको खाना भी खिलाना है, अगर बच्चा बड़ा हो गया है, खाना खाने लायक हो गया है तो। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती है तो हो सकता है बच्चे के मुंह में छाले हो गए हों। अब बात की जाए बच्चे का वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप कारण जान लीजिए, उसके बाद उसका उपचार कीजिए। और अगर जैसे अब बच्चे का वज़न अब कैसे बढ़ाना है, तो बच्चे को खाने में केला दे सकते हैं, बच्चे को खाने में आलू दे सकते हैं, या दाल में घी डाल के दे सकते हैं। आप जैसे हलवा बनाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल के बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए, या फिर जैसे ड्राई फ्रूट हैं तो उनको पीस के हलवा में डाल के दे सकते हैं। बच्चे को साबूदाना की खीर दे सकते हैं। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।